एसएससी एमटीएस का तो फॉर्म आप लोग भर दिए, लेकिन एमटीएस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? आपको लग रहा है कि एमटीएस में बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, 10th लेवल एग्जाम है तो एमटीएस में कम नंबर में नहीं। इस यूट्यूब पे जो आपको बताया जा रहा है कि कट ऑफ इतना कम जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप ऑफिशियल कट ऑफ को देखिए, ऑफिशियल कट ऑफ के हिसाब से आज हमको बताएंगे कि कट ऑफ कितना हाई जाता है, आपको कितना नंबर स्कोर करना होगा तो आप एमटीएस में पास कर पाइएगा। साथ ही साथ आप एमटीएस की एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एमटीएस का एग्जाम देखिए अप्रैल में होने वाला है, मात्र 2 महीना है आपके पास एमटीएस का एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ऊपर से बहुत हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन का मतलब क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर टोटल जो फाइनल मेरिट आपका बनेगा वो आपका जीके और किस पर बनेगा? इंग्लिश। किस पर? जीके और इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए हम दे देते हैं जीके। जीके कितना मार्क्स का है आपका? जीके यहाँ पर है आपका कितना? टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ठीक है। और इंग्लिश, इंग्लिश में भी सेम है आपका कितना? 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन है। कितना? 50 क्वेश्चन है। और कितना मार्क्स का है? 150 मार्क्स का है, ठीक है। ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, इसमें क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी। अब हम आपको बताते हैं कट ऑफ। मेन तो हमको कट ऑफ बताना है पहले। तो देखिए मार्क्स कितना है टोटल? 150 मार्क्स। तो अब सोचिएगा सब कोई कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ है ना, जनरल का या आपका ओबीसी का कट ऑफ हो गया, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जाने वाला है, मतलब कि जिसको सेफ स्कोर बोलते हैं। आप ध्यान से इस मेरी बात को समझिए। देखिए आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, ठीक है। उस सिंगल एग्जाम में आपका क्या होगा? सेक्शन 1 होगा प्लस सेक्शन 2 होगा। ये एग्जाम होने के बाद डायरेक्टली तो आपको क्या मिल जाएगा? जॉब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जॉब। सोच के देखिए, सब कोई तो लाएगा 150 मार्क्स में, तो सब कोई कितना लाएगा? सबका होने का चांस रहेगा, तो उसमें छाटेंगे कैसे? इस चीज को दिमाग लगाइए। हर कोई आपको बोल रहा है कि सेक्शन 1 क्वालिफाइंग है, उसमें भी एक खेल है, क्वालिफाइंग है, लेकिन उस पर भी एक चीज का ध्यान देना है, ठीक है। एक चीज तो माना जाता है कि जीके, यहाँ पर जो जीके आप देख रहे हैं, जीके आपका एक रोल प्ले करेगा आपका फाइनल मेरिट लाने में, आपको जॉब दिलाने में, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023, आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल में। 2 महीना का समय मुश्किल से है आपके पास, ठीक है। 2 महीना का समय मुश्किल से आपके पास है। कंपटीशन भी बहुत हाई है बच्चों के बीच में, ठीक है, क्योंकि 10th पास जॉब है। इस बार भी जितने बच्चे 10th पास किए हैं तो वे लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है। और इसमें कट ऑफ स्टेट वाइज जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको वहां पर असम में कहीं पर भी मिल सकता है जॉब जहां का कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार में, केरल में, कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ओडिशा के रहने वाले हैं तो आपको बिहार तरफ जॉब मिल सकता है। मतलब कि जहां का आप तो सभी को प्रेफरेंस में देंगे, सभी स्टेट को, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी ऑल इंडिया जॉब मिल सकता है एसएससी एमटीएस में, जहां का कट ऑफ आपका कम जाएगा, जहां पर आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में कि ये आपका रोल क्या प्ले करता है। हम बोले थे ना कि जॉब लेने में आपका सेक्शन 1 भी रोल प्ले करता है। तो आपको क्या बोला गया है कि आपका जो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन और मैथ में 20 क्वेश्चन है, और ये टोटल कितना? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स है। ध्यान से सुनिएगा, 40 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स है। सब कोई क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जनरल से हैं, आप 15 क्वेश्चन बना दिए, कितना? 15 क्वेश्चन बना दिए तो आप पास हो गए। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप 12 क्वेश्चन बना दिए तो आप इसमें क्वालिफाई हो गए। अगर आप एससी एसटी से हैं, इसमें 8 क्वेश्चन बना दिए तो क्वालिफाई हो गए। मानते हैं कि आप क्वालिफाई हो जाइएगा, आपका ये वाला पेपर चेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 2 ही बच्चा सेम मार्क्स लाएगा ना, ये 150 में से जब 2 बच्चा सेम मार्क्स लाएगा, 2 बच्चा 120 लाएगा, तो उसका देखिएगा कि अरे सेक्शन 1 में कौन ज्यादा लाया था? अभिषेक ज्यादा लाया था कि सौरभ लाया था? अच्छा अभिषेक लाया था, उसको जॉब दे दो, सौरभ को छोड़ दो, क्योंकि वो सेक्शन 1 में खाली क्या किया है? क्वालिफाई किया है। क्या किया है? क्वालिफाई किया है। तो इस तरह से देखा जाएगा, ठीक है। जीके का क्या रोल होगा वे भी बताते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं आपको नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन से आपको बच के रहना है, बस इतना ध्यान रखना है कि 2 तरह का शिफ्ट होता है, एक इजी शिफ्ट, एक हार्ड शिफ्ट। उससे आपको मतलब नहीं है। वो जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाता है, आपको क्या करना है? मिस्टेक्स बहुत कम करना है। जैसे कि आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से अगर आपको 30 क्वेश्चन आता है तो आपको 30 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि उसमें 30 क्वेश्चन बना लिया, 10 क्वेश्चन और तुक्का मार के बोल के आ रहे हैं हम तो 50 में से 40 क्वेश्चन बनाए। ऐसा नहीं, तुक्का नहीं मारना है। जहां आप 10 क्वेश्चन तुक्का मारे, 10 का 10 गलत हो गया तो अच्छा खासा आप पीछे चले जाइएगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट, इसको बेनिफिट बोलते हैं एक तरह से। अगर आप सब सही का सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपका मतलब अगर 5 से कम मिस्टेक होता है, कितना? 5 क्वेश्चन से कम मिस्टेक होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सेक्शन 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ सेक्शन 2 में है। किसमें है? सेक्शन 2 में है। तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट लेना है तो कम से कम मिस्टेक कीजिए। देखिए कैसे कभी कभी आपका 20-20 मार्क्स बढ़ जाएगा। कितना? 20-20 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट अच्छे से उठाना है।
फाइनल मेरिट बताने से पहले, फाइनल मेरिट यहाँ पे बताएंगे, उससे पहले जीके का रोल बता देते हैं। जीके का रोल क्या होता है, देखिए जैसे कि एक रोल तो सेक्शन 1 का हो गया, दूसरा रोल क्या हुआ, दो बच्चे जैसे अभिषेक और सौरभ बोले थे ना, एक अभिषेक है एक सौरभ है, ए और एस। तो अभिषेक जो है यहाँ पर, अभिषेक जो है जीके में यहाँ पर कितना 75 मार्क्स है। 75 में से अगर वे कितना मार्क्स ला लेता है, 50 मार्क्स, कितना मार्क्स 50 मार्क्स। और वहीं पर सौरभ जो है जीके में 75 में से कितना मार्क्स लाता है 49 मार्क्स। तो अगर एक मार्क्स का भी अंतर है ना, सौरभ 49 मार्क्स लाया जीके में, ठीक है, और अभिषेक कितना लाया 50 मार्क्स, एक मार्क्स का भी अंतर है, तो अभिषेक को जॉब दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा, अभिषेक को जॉब दे दिया जाएगा फाइनल मिनट में। सौरभ को बोला जाएगा कि आप अगली बार ट्राई कीजिए। तीसरा प्रेफरेंस क्या देखते हैं वो लोग, एज देखते हैं, किसका एज ज्यादा है तो उसी को जॉब मिल जाता है। दो बच्चा है सेम मार्क्स लाया है, जिसका एज ज्यादा होता है, उम्र ज्यादा होती है, उसको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फाइनल मेरिट की, कि फाइनल मेरिट क्या जाएगा। देखिए फाइनल मेरिट जो है आपका सेफ स्कोर हम बता रहे हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट तो स्टेट वाइज जाएगा ना, आपका स्टेट वाइज कटअप जाने वाला है, तो हम एसएससी एमटीएस का स्टेट वाइज क्या कटअप जाने वाला है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, वो भी बता देंगे। लेकिन उसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा उसको बनाने में। तब तक हम जो एक एवरेज सेफ स्कोर है वह हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। ये सेफ स्कोर किसके लिए है, सभी के लिए है, ऑल स्टेट मेल एंड फीमेल के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का जो है 150 में से यहाँ पर 120 अगर लाते हैं तो आप सेफ होंगे, 120 मार्क्स अगर लाते हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी में अगर आप 111 लाते हैं तो सेफ है। एससी में अगर आप लगभग 102 मार्क्स लाते हैं तो सेफ है। एसटी में 96 लाते हैं तो आप सेफ हैं। और यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस में 92 मार्क्स लाते हैं तो सेफ है। ये किसके लिए हम बता रहे हैं, फाइनल मेरिट के लिए। फाइनल में डायरेक्ट आपको डीवी के लिए बुलाया जाए, किसके लिए, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए और जॉब दे दिया जाए। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि आपका अगर आप ये मार्क्स ले आते हैं तो आप 100% एमटीएस का जॉब इस बार 2023 में ले जाइएगा। नहीं तो आपको अगली बार फिर एमटीएस की फिर से आपको तैयारी करनी होगी। एमटीएस का एक और वैकेंसी निकलने वाला है जून में वैकेंसी निकलेगा, जिसका कि अगस्त तक एग्जाम होगा, ठीक है। अगर आप ये वैकेंसी में 2-3 मार्क्स से छूट भी जाते हैं तो जून वाले वैकेंसी में अप्लाई करके उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या एसएससी जीडी का, एसएससी एमटीएस का जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो भी हम डाल देंगे अपने चैनल पर, तो आप वो भी देख लीजिएगा डिटेल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।